संकल्प लेके जाना कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लिया करेंगे। और जी आपको खुलेआम कह रहा हूँ, भगवान का नाम लेने में पैसा नहीं लगता। क्या लगता जी? अच्छा बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी बलदेव जी को लग गया पैसा किसी का? दोस्तों नहीं लगा है ना। तो प्रभु का नाम मुख से लिया करो। हाँ तो जी बस ऐसी करनी हुई प्रभु की। उसने अपनी बहन को घर से निकलवा दिया, सुरुचि ने घर से निकलवा दिया। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि दोनों के गर्भ से बच्चे हो गए। तो सुनीति ने ध्रुव जी को जन्म दिया और महाराज सुनीति ने ध्रुव जी को जन्म दिया और सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया। और 1.5-2 साल का बालक ध्रुव एक बार खेलता खेलता राजमहल में आ गया और राजा ने उसको गोद में उठा लिया। गोदी में उठा के खिलाने लगा। सुंदर बहुत थे ध्रुव जी। देखो भगवान के भगत सुंदर बहुत होते हैं। हाँ अगर आप देखो पार्लरों में जाके वो करवाते हो ना मुंह पे, वो भी कराओ, अच्छी बात है। पर आपसे बेनती करो आप भगवान का इतना भजन कर लो कि आपको पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि प्रभु का रंग ऐसा चढ़ जाएगा, दूर से पता चलेगा कि कोई प्रभु का भक्त आ रहा है। कितने सुंदर होगा ये हकीकत है। हाँ तो जी आगे जी सुरुचि आई, देखा बच्चे को गोद में, ये तो मेरी बहन का लड़का है, कान पकड़ा, थप्पड़ मारा, भगा दिया, चल निकल यहाँ से। अगर राजा की गोदी में बैठना है ना, हाँ पहले भगवान का भजन कर, फिर मर करके मेरी कोख से जन्म ले, फिर राजा की गोद में बैठना। ऐसा मेना मारा। किसने? सुरुचि ने मेना मारा। बच्चा रोता अपनी माँ के पास गया। सुनीति कहती बेटा क्या हुआ? कहते मुझे विमाता ने मारा। विमाता मतलब दूसरी माता ने मारा। क्यों मारा? कहते मैं पिताजी की गोद में बैठा था। माँ के कहती है, छोटी माँ कहती पहले भगवान का भजन कर, मर करके मेरी कोख से जन्म ले, फिर राजा की गोद में बैठना। आज सुनीति की नीति देखो कितनी अच्छी है। सुनीति कहती बेटा मैंने उसने को गलत नहीं कहा, अच्छा ही कहा। क्या मैं तुझे वरदान देती हूँ क्या कि तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान का भजन कर बेटे। देखो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया करो। हाँ ABC भी खूब पढ़ाओ बच्चों को, कोई बात नहीं, पर बच्चों को प्रभु का नाम लेने की शिक्षा भी दिया करो। अपने बच्चों को कहा करो जो छोटे छोटे हैं, पहले हनुमान चालीसा सुना फिर रोटी मिलूगी, पहले आम मंत्र सुना फिर रोटी मिलूगी। हाँ ठीक है, बच्चों को खूब पढ़ाओ, सब कुछ करो, पर धर्म की शिक्षा भी बच्चों को जरूर देनी चाहिए। और धर्मों के बच्चों को देख लो तुम, उनके बड़े बड़े पाठ याद है। और माफ करना आप में से कितनी माताएं ऐसी होंगी जिनके बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं पता कि वो क्या चीज होती है। सही है कि गलत है? तो इसलिए मेरी प्रार्थना आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा जरूर दिया करो। हनुमान चालीसा से सौखा कोई ग्रंथ नहीं, वो सिखाओ बच्चों को। बड़ा प्यारा ग्रंथ है हनुमान चालीसा। हाँ और नहीं तो राम राम ही सिखाओ बच्चों को। हाँ बच्चों को हाय हाय मत सिखाया करो। मन आंटी आ गई बोले हाय, बोल राम राम, आंटी आ गई, आंटी चलिए बाय, आंटी मुड़ के ना आए बाय। ये बताओ हाय बाय नहीं ना, राम राम सिखाओ। अब यह गिजवानी परिवार की बड़ाई तो नहीं मैं कर रहा, क्योंकि 10-12 साल से मेरा इस परिवार के साथ पूरा प्रेम है, पूरा आत्मीय संबंध है। तो इनके बच्चे राम राम बोलते हैं, बताओ ये भी आप जैसे हैं। और बच्चे पूरे पढ़े लिखे हैं, खूब अंग्रेजी बोलते हैं। और राम राम अपनी जगह, अंग्रेजी अपनी जगह। भैया खूब अंग्रेजी पढ़ो और अंग्रेज नहीं बनना, हमें हिंदू ही रहना है। हमको मुसलमान नहीं बनना, हमको अंग्रेज नहीं बनना। अरे मनोहर लाल जी से सीखो कुछ। कहते हमारा पीछा पाकिस्तान का है और जो भावलपुरी भाषा है ना वो मुझे जान से प्यारी है, इसलिए कहता हूं भैया अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो पौधा अपनी जड़ छोड़ देता ना वो कभी पनप नहीं सकता, ना उसे फूल लगे ना उसे फल लगे। और हमारी जड़ तो सनातन धर्म है, इसके साथ जुड़े रहोगे तो फलोगे और फूलोगे। सही है क्या? प्रार्थना आप लोगों से आगे आप लोगों की इच्छा
तो माता ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जाओ तुम तपस्या करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और बच्चा माँ का आशीर्वाद लेकर के मधुवन की ओर चल पड़ा। उधर भगवान नारायण ने नारद को भेजा, नारद जाओ जाकर के देखो मेरा बाल भक्त मेरी तपस्या करने के लिए आ रहा है, इसकी जरा से परीक्षा भी ले लो। और ये बच्चा मंत्र जानता नहीं, इसे मंत्र भी दे दो जाकर के। तो नारद जी प्रकट हो गए। नारद ने बच्चे को बुलाया, है बालक भगवान कहाँ जा रहे हो, हे बालक भगवान कहाँ जा रहे हो। बालक ने देखा कि बड़े सुंदर संत खड़े, बहुत अच्छे संत खड़े। तो बालक ने प्रणाम किया, क्यों माँ आदर करना सिखाती है बड़ों का। हाँ, तो बालक भगवान कहने लगे कि स्वामी जी आप कौन हो। कहते भाई मैं नारद। बच्चा खुश हो गया, अच्छा मेरी माँ की कथा वो सुनाती है, मेरी माँ आपकी कथा वो सुनाती है। आप वो नारद हो ना जो विष्णु जी के पास जाते हो। हाँ, शंकर जी के पास जाते हो। हाँ, ब्रह्मा के पास। हाँ, मैं बेटा सब जगह जाता हूँ। अच्छा, तो मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी। वो बच्चा कह रहा ध्रुव। नारद कहते हैं हाँ होगी तो सही बेटे, पर भगवान को प्राप्त करना बहुत औखी बात है, परीक्षा ले रहे हैं। देखो कहते क्या औखी बात है। कहते तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैं करने आया ही हूँ। कहते अरे बेटे तेरी 3 साल की उम्र है, अब तो तेरी खेलने की उम्र है, तू जा घर चला जा, यहाँ जंगल में जानवर है तुझे मार देंगे। कहते ना, मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया, तपस्या तो मैं करूंगा, भगवान को तो मैं प्राप्त करूंगा। तो भगवान ने नारद जी ने देख लिया इसका दृढ़ निश्चय है, तो मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया। कहते ले बेटा इस मंत्र का जाप करना, आज से मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य। मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य। ठीक है, जा तपस्या कर। हाँ, तो ध्रुव जी चल पड़े और क्या कहते हुए जा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना जी के किनारे कल कल नाद करते यमुना जी बह रही है। तो भारत का मन में संकल्प था कि भगवान को प्राप्त करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा पर भगवान को प्राप्त करके ही जाऊंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया और महाराज अपनी माँ को मणि मन प्रणाम किया, अपने सदगुरु भगवान को प्रणाम किया, नारद जी को, और प्रणाम करके यमुना में डुबकी लगाई और स्नान किया, और स्नान करके यमुना मैया को प्रणाम किया। और ध्रुव जी कहते यमुना मैया आप भगवान की प्रिया हो, आप मेरी सहायता करना, भगवान को मेरे पास पहुंचाने में। प्रार्थना करके और एक बहुत सुंदर उच्चा टिल्ला दिखा, टिल्ला तिब्बा था। ध्रुव टिल्ला आज भी है जी वृंदावन में, मधुवन के पास, किसी ने दर्शन किए हो ध्रुव टिल्ला। तो वहां पे बैठ करके किधर क्या बेटा हो ना, उस जंगल के फल खा करके तपस्या करी। दूसरे महीने
फल खाने छोड़ दिए, केवल वृक्षों के पत्ते खा करके तप किया। तीसरे महीने पत्ते खाने भी छोड़ दिए, यमुना जी का जल पी करके तप किया। और चौथे महीने जल पीना भी बंद कर दिया, केवल श्वास लेकर के तप किया। और पांचवें महीने श्वास लेना भी बंद कर दिया, श्वास रोक ली। किसने? ध्रुव जी ने। 4 वर्ष का बच्चा। और छठे महीने तो महाराज एक पैर पे खड़े हो गए, और एक पैर पे, वो भी सज्जे पैर के अंगूठे से खड़े हो गए, ओनली अंगूठे से। और उसका शरीर कितना हल्का हो गया होगा, विचार करो तपस्या के प्रभाव से। हाँ, तो सारे संसार की हवा रुक गई। देवता दौड़ करके वैकुंठ पहुंचे और जाकर के कहते प्रभु प्रभु वो बाल भक्त आपका तपस्या कर रहा है, कहीं उसके प्राण ना छूट जाए। भगवान कहते मूर्खो, उसके प्राण छूटे ना छूटे, इंद्र तेरे जरूर छूटेंगे। क्यों? तुझे खतरा हो जाता है कि कोई भी भक्त तपस्या करता है, सबसे पहले तू भागता है, कहीं तेरी कुर्सी ना चली जाए, कहीं ये भक्त तेरी कुर्सी ना मांग ले, स्वर्ग ना मांग ले। तेरी प्रॉब्लम यही है। इंद्र की मुंडी नीची, गर्दन नीची, कहते प्रभु मैं तो लक्ष्मी कहते जी जाओ ना, उस बच्चे ने सांस लेनी भी छोड़ दी। हाँ, तो मेरे प्रभु ने गरुड़ जी को याद किया। गरुड़ जी प्रभु, गरुड़ जी आए, पंख फैलाए, मेरे प्रभु गरुड़ की पीठ पर बैठे। और जब गरुड़ जी उड़े हमारे मधुबन की ओर, और गरुड़ के पंखों से ध्वनि आ रही है, तो नमामि नारायणाय कैलाशकांतम, नमामि जगदीश्वराय, नमामि। तो श्री गरुड़ जी भगवान नारायण को लेकर के मधुबन में पहुंचे, और जहाँ ध्रुव जी महाराज तप में लीन हैं, ठीक उस ध्रुव जी के आगे गरुड़ जी आकर के खड़े हो गए। बोले गरुड़ वाहन भगवान। अब आप जरा सी कल्पना करो जी कि विशाल काय गरुड़, 16 श्रृंगार गरुड़ के किए हुए हैं, पांव में पायल, गले में माला, गरुड़ जी की आंखों में कज्जल, मस्तक में मुकुट और पंजों में सर्प पकड़े हुए हैं, और ऊपर श्याम सुंदर शंख चक्र गदा
पद्म लेकर के, मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, बनवारी, गिरधारी, श्याम सुंदर और नारायण उसके ऊपर विराजमान है। वामन नहीं है तो ध्रुव जी है। लेखा पहले और मेरे ब्राह्मण देवता उन भेज दो इधर, ब्राह्मण देवता बैठे होंगे उन भेज दो, उनको शंख चक्र लेंगे। तो जी जब महाराज भगवान खड़े हुए आकर के तो भगवान ने आवाज लगाई। अब ध्रुव जी महाराज अपनी अंतरात्मा में नारायण के दर्शन करें। जो छवि बाहर खड़ी है वही छवि श्री ध्रुव जी के हृदय में बैठी है। कौन सी छवि? शंख चक्र गदा पद्म। ये भगवान का ना जी रोब वाला रूप है, रोब वाला। एक हाथ में शंख, एक में सुदर्शन चक्र, एक में गदा, एक में पुष्प। ये रोबमयी मूर्ति है परमात्मा की। बड़े क्या कहूँ, राजा गिराज की मूर्ति है ये, दुनिया के मालिक की मूर्ति है ये। तो प्रभु ने आवाज लगाई, बेटा ध्रुव, हो बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। तब ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे आंख? ध्रुव जी आंख इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि वो छवि जो सामने खड़ी है उसी का दर्शन अंदर कर रहे हैं। तो भगवान समझ गए, तो भगवान समझ गए क्या कि ये मेरी छवि का अपनी अंतरात्मा में दर्शन कर रहा है। ओहो बाजी, फिर क्या था, मेरे ठाकुर जी ने अपनी वो छवि ध्रुव के हृदय से अंत तिरोहित कर दी, गायब कर दी। और जब बालक छवि गायब हुई अंतरात्मा से तो बालक छटपटाया, अरे मेरे नारायण कहाँ चले गए, मेरे प्रभु कहाँ चले गए। तो आंख खुली, देखा वही छवि सामने खड़ी है। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। बेटे आ जाओ, थोड़ा कोई नहीं रोका। तब तब आंसू बह रहे। अब वो बालक अनपढ़ है जी। जय श्री राम। दिशा, अपनी दिशा सही रख सकते हो। देखो अब बच्चा अनपढ़ कभी स्कूल नहीं गया तो मेरे प्रभु ने अपना 5 दिन शंख उसके गाल पे लगा दिया। भगवान के हाथ में शंख है जी, नाम है उसका 5 जन्य शंख। हाथ गाल पे लगा दिया। अब ये शंख है ज्ञान का प्रतीक माना गया। ये शंख जो है वैसा ज्ञान का प्रतीक माना गया, इसलिए सारा ज्ञान दे दिया। किसी का बच्चा तोतला हो, हकला हो, बोलता ना हो, सुंदर सा शंख लाओ घर पे, उसमें पानी रख के रोज बच्चे को पिलाओ। सुबह का पानी शाम को, शाम का सुबह, तो गारंटी है 5 महीने बच्चा बोलने लग जाएगा। मैंने बहुत देखिए इसके दो शंख में ऐसी शक्ति है, ये ज्ञान का प्रतीक है। हकला बच्चा ठीक हो जाता है इससे। आज मेरे मुंह से बात निकल गई तो इसका लाभ उठा लेना। भगवान ना करे किसी का बच्चा हकला हो तो शंख का जल पिलाओ उसे। मैंने बड़े जल देखे नहीं इसके। तो जी ध्रुव जी महाराज ने भगवान की प्रार्थना करी और भगवान ने बहुत से वरदान दिए ध्रुव जी महाराज को। और नारद ने जाकर के राजा उत्तानपाद को कहा, राजा तो धन्य है, कहते तेरे पुत्र ध्रुव ने तो आज परमात्मा को पा लिया, नारायण को पा लिया। तो हाथी घोड़े रथ लेकर के उत्तानपाद आया, अपने पुत्र को हाथी में बिठा करके और प्रभु का नाम जपता हुआ हमारा ध्रुव जी महाराज जितने भी यहाँ बैठे हैं ना जी, अपन सारे उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? जिसका सिर नीचे पैर ऊपर।
और अपा सारे अपनी माँ के गर्भ में ऐसे लटके हुए थे, हम सबका सिर नीचे था, पाँव ऊपर थे, उसे उतान पकड़ा है। ठीक है, इसका आध्यात्मिक अर्थ ये बताया हमारे शास्त्रों में। ठीक है, हम उल्टे लटके लटके बाहर आए और भैया दोबारा माँ के गर्भ में ना लटकना पड़ जाए तो सीख लो ध्रुव जी महाराज से, प्रभु को प्रसन्न कर लो, आवागमन का बंधन कट जाएगा। प्रभु को स्मरण कर लो। तो मेरे ध्रुव जी महाराज ने इस धरती पे 36,000 वर्ष तक राज किया। कितना राज किया जी? 36,000 वर्ष तक राज्य किया। और कुछ यक्षों ने ध्रुव जी के भाई उत्तम की हत्या कर दी, तो ध्रुव जी ने यक्षों के साथ युद्ध भी किया। तो ब्रह्मा ने आकर के समझाया कि बेटा ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। तो जब ध्रुव जी की आयु धरती पे पूरी हो गई तो धर्मराज आए। धर्मराज आए, कहते ध्रुव जी चलो, आपकी उम्र पूरी हो गई धरती में। तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं धर्मराज, कहते मेरा प्रिय भक्त है, ये मरेगा नहीं, ये जीवित है, ये चिरंजीवी है। तो धर्मराज कहते प्रभु इसकी तो आयु पूरी हो गई। कहते होगी तो होगी, कोई बात नहीं, ये मेरा है, तू भी मेरा, ये भी मेरा। और जो मेरा हो जाता है वो मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। जो मेरा है वो मरता नहीं, वो अमर हो जाया करता है। हाँ, इसकी धरती पे आयु पूरी होगी, मैं भी मानता हूं, पर ये शरीर त्याग के बैकुंठ नहीं जाएगा, ये शरीर जाएगा। हाँ, तो हमारे बैकुंठ से विमान आया और मृत्यु देवता ने यानी धर्मराज ने सिर झुकाया। धर्मराज के सिर पे पांव रख करके ध्रुव जी विमान में चढ़ गए, शरीर। और जब विमान चला तो विष्णु के पार्षद चमर कर रहे और ध्रुव जी महाराज आंखों में अश्रु भर के रोने लगे। तो विष्णु जी के पार्षद कहते हैं ध्रुव जी क्यों रो रहे हो, क्या धरती छोड़ने का गम है? कहते नहीं, कहते मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, हाँ सुमित्रा की। अरे ध्रुव जी क्यों चिंता करते हो? कहते तुम्हारे आगे देखो एक विमान और जा रहा है, उस विमान में तुम्हारी माता जी बैठी हुई है। तो इस कथा से हमको क्या सीखना है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति बचपन में भी हो सकती है, जवानी में भी हो सकती है, माफ करना भक्ति बुढ़ापे में नहीं हो सकती। अच्छा फूल कैसा है जी, मुरझा है कि खिला है? खिला हुआ ना, तो इसलिए ठाकुर जी के चरणों में चढ़ गया। अगर ये फूल सड़ा हुआ होता, सूखा होता है ना, बदबूदार होता, तो हम इसे प्रभु के चरणों में चढ़ाते? बोलो भाई, नहीं चढ़ाते, पक्की बात है ना? कंप्यूटर जी बात नोट करो, लोग कर लो इनकी बात। तो इसका भाव अर्थ यह है कि जवानी और बचपना ये खिले हुए सुंदर फूल है, ये प्रभु के चरणों में अर्पित कर दोगे, अच्छे रहोगे। बुढ़ापा तो सड़ा हुआ फूल है, चढ़ाया ना चढ़ाया एक बराबर है। मैं बुजुर्गों को ये नहीं कह रहा कि तुम भजन करना छोड़ दो, जितना आपका जरूर करो, पर भजन का आनंद तो जवानी और बचपन में। बोलो भाई सही है कि गलत है? हाँ?